Hi guys, my name is Ronit Verma and welcome to Copy Coaching Classes. Today in this class we are discussing about very interesting topic, biotype and ecotype. This topic is a very important for NEET. तो आज का जो वीडियो होगा, जिस वीडियो में हम बात करेंगे बायोटाइप एंड इकोटाइप के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोटाइप्स क्या होते हैं, देन उसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे इकोटाइप को। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है नीट एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जहां से संभावनाएं होती है। रिसेंटली बात करें तो ये जो होता है अल्टरनेटिव क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब कि एक छोड़ के एक साल क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कभी कभार इस टॉपिक से। तो दिस टॉपिक इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम्स। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपन इकोटाइप से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑल ऑफ अपन स्टडी करेंगे इकोटाइप के बारे में। इकोटाइप क्या होते हैं उन्हें अच्छे से समझेंगे एंड इकोटाइप के बाद अपन बात करेंगे बायोटाइप के बाद अपन बात करेंगे इकोटाइप के बारे में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन अपना टॉपिक, जो कि क्या है बायोटाइप है। क्या है बायोटाइप? तो मेंबर ऑफ all the same species who live in same environment and traits are found in some genetic variations. They do not breed among themselves. एक बार और इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है, इसे अच्छे से समझेंगे विद एग्जांपल। तो देखिए, मेंबर ऑफ ऑल द सेम स्पीसीज हु लिव इन सेम एनवायरमेंट एंड ट्रेट्स आर फाउंड इन सम जेनेटिक वेरिएशन, दे डू नॉट ब्रीड अमॉन्ग देमसेल्फ आर कॉल्ड बायोटाइप्स, ठीक है। तो क्या होता है कि वे स्पीसीज या उस स्पीसीज के सदस्य जो कि क्या एक ही स्पीसीज से रिलेटेड है। भाई जैसे कि बात करें, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। भाई जैसे कि अपन बात करते हैं, ये ठीक है, कोई है, ये कोई एनवायरमेंट हो गया। इस एनवायरमेंट में ये स्पीसीज है, ये स्पीसीज है, ठीक है। ये बहुत सारी स्पीसीज है, तो ये स्पीसीज है। तो इन स्पीसीज के क्या है कुछ सदस्य जो कि क्या रहते हैं एक ही एनवायरमेंट में। तो देखिए सेम एनवायरमेंट में है, अब वो क्या करें सेम एनवायरमेंट में रहते हैं, बट उनमें क्या होता है, उनके जो ट्रेट्स होते हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके जो सिम्टम्स होते हैं, उनमें क्या होता है सम वेरिएशंस होता है। सम वेरिएशंस, और वेरिएशंस कहां पर होता है, वेरिएशंस होता है उनकी जेनेटिक। तो इस प्रकार जो वेरिएशन होगा उससे अपन कह देंगे जेनेटिक वेरिएशन। तो क्या होता है कि ट्रेट्स आर फाउंड इन सम जेनेटिक वेरिएशंस, दे डू नॉट ब्रीड अमंग देमसेल्फ। और वो आपस में क्या नहीं कर सकते, ब्रीड नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, ब्रीड नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का जो भी ग्रुप होता है उन एनिमल्स का, या बात करें उन प्लांट्स का हो गया, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं बायोटाइप्स, ठीक है। बायोटाइप्स कहलाते हैं। अब इस मेंबर में जितने भी ये जो स्पीसीज होती है, ठीक है, या बात करें ये जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स की जितनी संख्या होती है वह उनके बायोटाइप्स कहलाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं इसमें से ये जो स्पीसीज है, इसमें से 5 सदस्य क्या है ऐसे हैं, 5 सदस्य ऐसे हैं, मतलब 5 सदस्य ऐसे हैं कि जो कि लिव इन सेम एनवायरमेंट एंड ट्रेट्स आर फाउंड इन सम जेनेटिक वेरिएशंस एंड दे डू नॉट ब्रीड अमंग देमसेल्फ। यानी कि 3 कैरेक्टर्स उनके अंदर है। ये जो 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके अंदर है, किन के अंदर है, इस स्पीसीज की जो कि सेम एनवायरमेंट में पाई जा रही है उनके 5 सदस्यों में, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स अपन को देखने को मिल रहे हैं। यानी कि अपन देखने पे क्या लग रहा है कि यार एनवायरमेंट तो सेम है, कि कैरेक्टर जो ट्रेट्स हैं ये भी सेम है, कुछ जेनेटिक वेरिएशंस है मतलब इनके अंदर, ठीक है। एंड दे डू नॉट ब्रीड अमंग देमसेल्फ, यानी कि ये क्या कर रहे हैं आपस में ब्रीड भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या कह देंगे कि इस स्पीसीज के स्पीसीज सेम है, ये बात रखिए। यानी कि जितने भी सदस्य मान लेते हैं डॉग के हैं, ये डॉग स्पीसीज है पूरी की पूरी, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं इस डॉग स्पीसीज के 5 सदस्य जो होंगे वो क्या है, उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज पाई जा रही है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जा रही है, ये ट्रेट्स है उनके अंदर, ये सारी की सारी स्पेशलिटी है उन डॉग्स में, ठीक है। तो वो डॉग्स क्या हो जाएंगे, बायोटाइप्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बायोटाइप्स हो जाएंगे। तो आप मुझे बताइए कि कितने बायोटाइप्स हैं,
जितने मेंबर्स डिफरेंट होते हैं इन स्पीसीज से वो क्या हो जाएंगे 5 बायोटाइप से। क्या है 5 बायोटाइप्स हो गए, यानी कि 5 बायोटाइप्स हो चुके हैं ये। अब अपन बात करते हैं कि दिस वेरिएशंस फाउंड इन दिस मेंबर्स, कि दिस वेरिएशंस फाउंड इन दीज मेंबर इज परमानेंट। अब ये जो वेरिएशंस होता है, ये वेरिएशंस क्या होता है परमानेंट होता है। मतलब कि परमानेंट का मतलब ये हो गया कि ये अब लाइफ टाइम तक रहेगा उनके साथ। ये वेरिएशन यानी कि वो सेम एनवायरनमेंट में पाएंगे, ये चीज क्या है उनके साथ लाइफ टाइम तक है। उनके जो ट्रेट्स के अंदर जो सम जेनेटिक वेरिएशंस है, वो जेनेटिक वेरिएशंस भी क्या है उनके साथ लाइफ टाइम तक है। यानी कि वो ऐसा नहीं है कि मिडिल एज के अंदर या मिडिल स्टेज जो उनकी होगी उसके अंदर वो खत्म हो जाए। तो ये जो ट्रेट्स के अंदर जो सम जेनेटिक जो वेरिएशंस है ये कब तक फाउंड होगा, ये जब तक वो जीव है तब तक, ठीक है। एंड दे डू नॉट ब्रीड अमंग देमसेल्फ, और वो कभी भी ब्रीड नहीं करेंगे आपस में। ये जो 5 सदस्य हैं ये आपस में कभी भी ब्रीड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे परमानेंट, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये बात करें जो दिस वेरिएशंस फाउंड इन दीज मेंबर्स इज परमानेंट, ठीक है। ये क्या होते हैं परमानेंट होते हैं। अब अपन इसको बात करेंगे, ये चीज आप एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं आपको, आई थिंक आपको पूरा क्लियरफाई हो चुका होगा कि वे स्पीसीज जो कि एक ही वातावरण में रहती है एंड उनके कुछ लक्षणों में क्या होता है, उनके जो कुछ आनुवंशिक जो लक्षण है यानी कि जेनेटिक जो वेरिएशंस पाए जाते हैं उनके कुछ लक्षणों के अंदर। एंड क्या होता है दे डू नॉट ब्रीड अमंग देमसेल्फ, यानी कि वो जो उनमें क्या होता है उनके जो मेंबर्स हैं, उनके जो सदस्य हैं, उनमें क्या होगा कभी भी आपस में ब्रीड नहीं होगा, आपस में वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सप्लेन करता हूं कि जो एग्जाम्पल्स हैं, तो जैसे कि ब्रेसिका ओलेरेशिया, ये क्या होता है गोभी की क्या होती है स्पीसीज होती है, क्या होती है गोभी जो है उसकी स्पीसीज होती है। अब इस स्पीसीज के क्या होते हैं 3 मेंबर्स हैं, क्या है 3 मेंबर्स है, यानी कि गोभी अपने ले ली। ब्रेसिका ओलेरेशिया क्या होता है गोभी की एक स्पीसीज है। इस स्पीसीज के 3 मेंबर्स में जो अपन रिसर्च कर रहे थे, यानी कि जो अपने जो साइंटिस्ट थे, जो कि साइंटिस्टों ने रिसर्च करी, उन्होंने इस बारे में देखा, तो उन्होंने देखने में क्या पता चला, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या रिसर्च की, उन्होंने क्या डाटा निकाला कि जो ब्रेसिका जो ओलेरेशिया होती है, इस ब्रेसिका ओलेरेशिया की 3 ऐसे सदस्य हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है जेनेटिक्स वेरिएशन, बट क्या है वो क्या कर रही है लिव इन सेम एनवायरमेंट एंड दे डू नॉट ब्रीड अमंग देमसेल्फ, यानी कि वो क्या है सेम एनवायरमेंट में, किसमें वह रह रही है सेम एनवायरमेंट में। तो ये सही हो गया अपना। जेनेटिक वेरिएशंस क्या है डिफरेंट है, जेनेटिक जो वेरिएशंस है उनका वो डिफरेंस हो जाएगा। एंड जो ब्रीड है ये नहीं करेगी, यानी कि इसकी जो 3 मेंबर्स है काउलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया एंड क्नोल खोल, जो 3 मेंबर्स हैं क्या क्या है देखिए काउलीफ्लावर एंड केबेज एंड क्नोल खोल, ये 3 मेंबर्स है किसके हैं ब्रेसिका ओलेरेशिया के। तो इसके जो 3 मेंबर्स है उन वो सेम एनवायरमेंट में रहते हैं, यानी कि एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। यानी कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप बैठे हो तो आपके पास में जैसे कि यहाँ पर इस स्थान पर तो क्या हो गया ये जो एरिया यहाँ पर तो केबेज उग रही है, इस स्थान पर क्या उग रहा है आपका क्नोल क्लोल उग रहा है, और इस स्थान पर जो है आपका कॉलीफ्लावर उग रहा है, ठीक है। ये गोभी की 3 प्रजातियां एक स्थान पर उगेगी, ठीक है, एक ही स्पीसीज के मेंबर्स है सारे के सारे, बट इनमें क्या नहीं हो रहा है जेनेटिक वेरिएशंस है। यानी कि अगर आप इनके डीएनए के स्ट्रक्चर्स देखोगे तो इनके डीएनए के स्ट्रक्चर में जो कोड्स होंगे वो सारे के सारे अलग से होंगे, ठीक है। इस प्रकार से इनमें जेनेटिक वेरिएशंस होता है। एंड बात करें अपन ब्रीड आपस में अमंग सेल्फ, यानी कि जो ये होते हैं ब्रीड अमंग देमसेल्फ, यानी कि ये ब्रीड नहीं करते हैं आपस में, यानी कि दे डू नॉट ब्रीड अमंग देमसेल्फ। तो ये 3 के 3 फैक्टर्स किसमें पाए जाते हैं इन स्पीसीज में पाए जाते हैं। तो अब मेरा जो क्वेश्चन है तो वो आपसे ये क्वेश्चन है कि आप बताइए मुझे कि इनके बायोटाइप्स कितने हो गए, कितने बायोटाइप्स हो गए इस एक स्पीसीज के। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जितने मेंबर्स के अंदर डिफरेंट ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगे। अब इसके अंदर कितने ब्रेसिका ओलेरेशिया जो है उसके अंदर 3 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि क्या है, तो इस प्रकार से कितने हो गए इस स्पीसीज के 3 बायोटाइप्स है, कितने हैं 3 बायोटाइप्स, ठीक है। तो क्या होते हैं 3 बायोटाइप्स होते हैं।
और इस प्रकार से ये तो बायोटाइप्स हो गए एंड इन्हें अपन बायोटाइप स्पीसीज भी कह सकते हैं। ब्रेसिका ओलेरेशिया की बायोटाइप स्पीसीज बताओ, तो आप क्या बताओगे? जो ब्रेसिका ओलेरेशिया है उसके बायोटाइप स्पीसीज क्या होगी? कॉलीफ्लावर हो गया, केबेज हो गया, क्नोल क्लोल हो गया, ये क्या है? इसके बायोटाइप स्पीसीज है। तो क्या बात समझ में आई आपको कि कुछ ऐसी स्पीसीज जो कि क्या करती है, लिव इन सेम एनवायरमेंट एंड traits are found in some genetic variation and they do not breed among themselves। तो ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनके आधार पर अपन क्या बताते हैं कि वो बायोटाइप है या नहीं है। परमानेंट्स होते हैं सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये पूरा क्लियरिफाई हो चुका होगा। एग्जांपल्स अपने पास ब्रेसिका ओलेरेशिया था, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये बायोटाइप्स अपना कंप्लीट हो गया। देन अब अपन किस बारे में स्टडी करेंगे? अपन इकोटाइप के बारे में स्टडी करेंगे। किस बारे में? इकोटाइप क्या होते हैं उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे, उन्हें भी अपन एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो अब अपन बात करेंगे इकोटाइप के बारे में। तो इकोटाइप क्या होता है और इसे अपन एग्जाम्पल्स के माध्यम से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे अपन इसकी एक्सप्लेनेशन से कि जो इकोटाइप है उसकी डेफिनेशंस क्या है एंड उसके बाद अपन किस प्रकार से इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए अपन सबसे पहले तो जानेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में कि ये बायोटाइप से किस प्रकार से डिफरेंट है, ठीक है। ये चीज भी अपन को पता लग जाएगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज हु लिव इन डिफरेंट एनवायरमेंट एंड traits are found in some genetic variations are called ecotype. These members can be bred among themselves but cannot because, इस बात पे गौर कीजिएगा क्योंकि यही वो लाइन है और जो डिफरेंट था, ये दो जो कैरेक्टरिस्टिक्स अपने इसमें लिए हैं, ये जो दो अपने टॉप पॉइंट्स लिए हैं, ये इसे बायोटाइप से क्या करेंगे, डिफरेंट करेंगे आपको बायोटाइप में। और जो इकोटाइप है उसके अंदर आपको एक वेरिएशंस देखने को मिल जाएगा, कुछ आपको इनके अंदर अंतर देखने को मिलेंगे जिनके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि बायोटाइप्स किस प्रकार से हैं और इकोटाइप्स किस प्रकार से हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि दिस मेंबर कैन बी ब्रीड अमंग देमसेल्फ बट कैन नॉट बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल वेरियस जेनेटिक वेरिएशंस इज परमानेंट, ठीक है। अब इसे एक्सप्लेन करते हैं, देन उसके बाद अपन एग्जांपल्स पे आएंगे। तो इनमें क्या होता है कि जो एक ही स्पीसीज होती है, अपन वापस अपना डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये क्या है, जैसे कि मान लेते हैं ये एनवायरमेंट है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एनवायरमेंट, ठीक है। क्या हो गया आपका, एनवायरमेंट हो गया पूरा। अब इस एनवायरमेंट में क्या पाई जा रही है, बहुत स्पीसीज है। जैसे कि अपन वही ले लेते हैं, अपन किसकी स्पीसीज ले, अपन क्रो की स्पीसीज ले लेते हैं। किसकी? क्रो की, क्योंकि अपना एग्जाम्पल भी वही है क्रो का। तो क्रो की अपने स्पीसीज ली, तो अपन ने क्या देखा कि जो क्रो की स्पीसीज है ये क्या होता है, डिफरेंट एनवायरमेंट में पाई जाती है। जैसे कि मान लेते हैं एक क्रो का एनवायरमेंट ये हो गया, ऐसे अपन दूसरा बना लेते हैं, तो दूसरा बना लो। तो एक एनवायरमेंट अपन ने ये बना लिया, यहां पे क्रो की स्पीसीज पाई जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब ये एनवायरमेंट 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। मैं मिनिमम 3 बना लेता हूं, ठीक है। तो ये अपन ने 3 बना लिए। ये अपन ने एनवायरमेंट क्रिएट कर दिए, 3 एनवायरमेंट अपन क्रिएट कर चुके हैं। अब ये जो एनवायरमेंट है इनकी संख्या अलग हो सकती है, डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितने एनवायरमेंट है, ठीक है। अब जैसे कि अपन क्रो का एग्जांपल लें, तो क्रो का जो एग्जांपल है उसके अंदर 3 एनवायरमेंट है ऐसे, ठीक है। उससे अपन एक्सप्लेन करेंगे अभी एग्जांपल के द्वारा। तो क्या होता है कि ये जो एनवायरमेंट होता है, इन एनवायरमेंट में क्या है कि सेम स्पीसीज है, एक ही जाति के हैं, एक ही जाति के सेम स्पीसीज के मेंबर है, बट क्या है वो डिफरेंट एनवायरमेंट में पाए जा रहे हैं। एंड ट्रेट्स आर सम जेनेटिक वेरिएशंस। एंड क्या होता है, इनमें कुछ जेनेटिक वेरिएशंस होता है इनके कैरेक्टर्स के अंदर। तो ये एक ही जाति के हैं, बट क्या है अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं।
अलग अलग एनवायरमेंट के अंदर है। जैसे कि मैं बात करूं, एग्जांपल्स लीजिए इसे, ठीक है। जैसे कि आप हैं, अब आप पढ़ाई के लिए बाहर जाएंगे। जैसे कि मान लेते हैं आप कहीं रहते हैं, कोई भी आपका जगह, जैसे कि आप बात कर रहा हूं मैं, आप राजस्थान में रहते हैं या आप बिहार में रहते हैं, ठीक है। आप कहां पर रहते हैं? बिहार में रहते हैं। आपके 5 मेंबर्स की फैमिली है। अब आपको करना है पीएमटी या आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, तो आप कहां जाओगे? अगर बात करें, आप जाओगे राजस्थान में, कोटा में, ठीक है। तो आपके कितने हैं? 5 मेंबर्स है, लेकिन एक कहां गया? कोटा में। आपके एक बड़े भाई है जिन्होंने करना है यूपीएससी क्लियर करना है, तो उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? दिल्ली जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, आप सभी क्या हो, एक ही मेंबर्स हो, एक ही फैमिली के मेंबर्स हो, बट क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट में चले गए, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में चले गए, ठीक है। आपके अंदर कुछ जेनेटिक वेरिएशंस भी होगा। इस प्रकार से क्या होता है, जो स्पीसीज होती है तो वो क्या होता है? इको टाइप होता है। सेम थिंग्स क्या होता है, इन्हीं के अंदर होती है। जो क्रो है, इस क्रो की स्पीसीज होगी, बट क्या ये डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में। अब जैसे कि एनवायरमेंट कुछ भी हो सकता है, स्टेट हो सकता है या फिर कंट्री भी हो सकता है। जैसे कि बात करें, इंडिया में पाया जा रहा है अगर क्रो की कोई स्पीसीज, तो इंडियन क्रो हो गया। जैसे कि श्रीलंका के अंदर पाया जा रहा है तो श्रीलंकन क्रो हो गया, एंड म्यांमार में पाया जा रहा है तो म्यांमार क्रो हो गया। तो इस प्रकार से 3 प्रजातियां या 3 स्पीसीज होगी क्रो की। अब क्या होता है, देखिए अभी जो जेनेटिक वेरिएशंस है तो परमानेंट रहेंगे, सही, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक एज के बाद या एक जो टाइम पीरियड के बाद समाप्त हो जाएंगे। ये जो जेनेटिक वेरिएशंस होंगे ये परमानेंट होंगे, यानी कि उस स्पीसीज में परमानेंट है। यानी कि जो इंडियन क्रो वाली स्पीसीज है उसके जेनेटिक वेरिएशंस परमानेंट होंगे, श्रीलंकन वाली के परमानेंट होंगे। देन अगर बात करें फिर म्यांमार जो वाली जो क्रो की स्पीसीज है, उस स्पीसीज में भी क्या होंगे, वो जेनेटिक वेरिएशंस क्या होंगे, परमानेंट होंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि दिस मेंबर कैन बी ब्रीड अमंग देमसेल्फ बट कैन नॉट बिकॉज जियोग्राफिकल बैरियर्स। भाई क्या होता है, इस स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं, यानी कि संतति उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या होता है, नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफिकल क्या होता है, बैरियर्स होते हैं, अवरोध उत्पन्न होते हैं। ज्योग्राफिकल या भौगोलिक जो अवरोध उत्पन्न होते हैं क्या होते हैं, ज्योग्राफिकल जो बैरियर्स है। अब कैसे बैरियर्स है, जैसे कि बात करें, ये क्रो की स्पीसीज है, जैसे कि बात करें ये मेल क्रो है इस स्पीसीज का। अब इसी स्पीसीज का अपन मान लेते फीमेल क्रो, तो ये आपस में ब्रीड कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल। क्या कर सकते हैं, आपस में ब्रीड कर सकते हैं, एंड ये संतति भी बना सकते हैं, ठीक है। बट क्या होता ये है कि इनके बीच में क्या आ जाता है, जियोग्राफिकल बैरियर्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, जियोग्राफिकल बैरियर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है जियोग्राफिकल बैरियर्स, मतलब कि ये पाया जा रहा है इंडिया में, ये पाया जा रहा है म्यांमार में, तो देखिए जियोग्राफिकल बैरियर्स, भौगोलिक अवरोध उत्पन्न होंगे, कितनी दूरी तय करके इन्हें आना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ज्योग्राफिकल जो बैरियर्स आने के कारण क्या हुआ, ज्योग्राफिकल जो बैरियर आने से क्या हुआ, ये आपस में नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं, ब्रीड नहीं कर पाते हैं, बट कर सकते हैं। जबकि बायोटाइप में ऐसा नहीं था कि पास में रह रहे फिर भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो बायोटाइप में ये था, उसके जेनेटिक वेरिएशन में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स इंक्लूड थे कि वो नहीं कर पा रहे थे। बट इसमें क्या होता है, इसमें जेनेटिक वेरिएशंस में ऐसे कुछ इंक्लूड नहीं होते कैरेक्टर्स जो कि इन्हें इस चीज से ले रोके कि आपस में ब्रीड मत करो। कर सकते हैं, बट क्या होता है ये है कि इनके अंदर क्या होता है, ज्योग्राफिकल बैरियर्स होते हैं, जिन ज्योग्राफिकल बैरियर्स के कारण क्या होता है, आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। क्योंकि देखिए इंडिया से म्यांमार का जो सफर होगा उसमें बहुत सारे अवरोध उत्पन्न होंगे, कुछ समुद्र आएंगे, बहुत सारी दूरी तय करनी पड़ेगी, कुछ पहाड़ होंगे, नदियां, झरने, तालाब, जंगल, जाने क्या क्या चीज होंगी। तो क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है इस वाले मेल को या इस वाली फीमेल को आने जाने के लिए। या ये जैसे कि मान लेते हैं अगर ये मेल यहां पर जा रहा है रिप्रोडक्शन के लिए, तो इसे जाने के लिए बहुत सारे अवरोध का, बहुत सारे ज्योग्राफिकल जो बैरियर्स हैं उनका सामना करना पड़ेगा, तब जाके ये पहुंचेगा। तो कर सकते हैं बट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल बैरियर्स, ठीक है। बात समझ में है आपको, क्यों नहीं कर पाते, ठीक है। आगे चलते अपन एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसे क्लियर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल्स लेते हैं अपन। एग्जांपल्स देखिए, क्रो की 3 प्रजातियां हैं,
अब उन प्रजातियों के बीच जैसे बेसिक्स तो मैंने क्लियर बताई दिया आपको कि क्रो की प्रजातियां मैंने ली थी। अब अपन उन प्रजातियों को देखते हैं कि क्रो की कौन कौन सी प्रजातियां हैं और कहां कहां पर पाई जाती है। तो देखिए क्रो की जो फर्स्ट प्रजाति वो है क्रोव्स स्प्लेंडेंस। स्प्लेंडेंस क्या है? क्रो की जो है स्प्लेंडेंस एंड स्प्लेंडेंस प्रजातियां हैं, ठीक है। एंड क्रोव्स स्प्लेंडेंस इंसोलेंस, ठीक है। सेकंड प्रजाति क्या होगी? क्रोव्स स्प्लेंडेंस इंसोलेंस। थर्ड जो प्रजाति है इसकी, थर्ड जो स्पीसीज है वो है क्रोव्स स्प्लेंडेंस प्रोपेगेटस। क्या है? प्रोपेगेटस। क्या है? प्रोपेगेटस, यानी कि क्रोव्स स्प्लेंडेंस प्रोपेगेटस। ये 3 प्रजातियां हैं क्रो की, कौवा जो होता है उसकी 3 प्रजातियां हैं। अब ये जो प्रजातियां, जो फर्स्ट वाली जो प्रजाति अपनी वो रहती है इंडिया के अंदर, तो ये क्या हो गए? इंडियन क्रो कहलाए। एंड ग्रुप स्प्लेंडेंस इंसोलेंस जो प्रजाति है, जो स्पीसीज है क्रो की, ये पाई जाती है म्यांमार के अंदर, ठीक है। एंड जो थर्ड प्रजाति अपनी क्रोव्स स्प्लेंडेंस प्रोपेगेटस, ये पाई जाती है श्रीलंका में। तो ये क्या कहलाए? ये कहलाए श्रीलंकन क्रोज। अब ये 3 प्रजातियां क्या है कि ये स्पीसीज, एक ही स्पीसीज है क्रो की जो है, ये क्रो जो स्प्लेंडेंस होता है, क्या होता है? क्रो जो स्प्लेंडेंस है, जो क्रोज स्प्लेंडेंस है, ठीक है, क्रो जो स्प्लेंडेंस है, उसी की 3 ये क्या होती है? सब स्पीसीज होती है, एक तरीके से वैरायटीज होती है, या इनकी क्या होती है? प्रजातियां होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है? इन 3 प्रजातियों में, 3 स्पीसीज में क्या क्या क्वालिटीज हैं कि ये लिव इन डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट। अब देखिए ये इंडिया में है, ये म्यांमार में है, ये कहां पर? श्रीलंका के अंदर। 3 अलग अलग इन्वायरमेंट्स के अंदर ये प्रजातियां पाई जा रही है। एंड ट्रेट्स आर फाउंड इन सम जेनेटिक वेरिएशंस, और इनमें क्या होता है? आनुवंशिक विभिन्नताएं होती है, ठीक है। आनुवंशिक विभिन्नताएं होती है, यानी कि अगर आप इनका डीएनए स्ट्रक्चर्स करोगे तो कुछ अलग स्पॉट्स होंगे इनके डीएनए स्ट्रक्चर्स में, इनका डीएनए स्ट्रक्चर्स में कुछ अलग जीन्स होंगे, तो सम जेनेटिक वेरिएशंस होता है। एंड क्या होता है कि ये मेंबर आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि इंडियन जो क्रो है उसकी शादी म्यांमार वाले से हो सकती है, म्यांमार में जो क्रो है, ठीक है। बट क्या हुआ ये इतनी दूर बारात लेके कौन जाएगा? क्या करेगा? इतनी दूर बारात लेके कौन जाएगा? कौन समुद्र, झरने, 7 समुद्र पार करके कौन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ज्योग्राफिकल जो बैरियर्स होते हैं, उन बैरियर्स के कारण क्या होता है कि आपस में ये ब्रीड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हुआ ये कि इस प्रकार जो क्रो स्प्लेंडेंस है उसके कितने इको टाइप हो गए? सेम वही फॉर्मूला है, लेकिन मैं आपको फिर बताऊं कि इस स्पीसीज में से जितने मेंबर्स ये कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे, उतने इकोटाइप्स हो जाएंगे, उतने ही बायोटाइप्स हो जाएंगे। तो क्रो के कितने मेंबर्स हैं आपने जो लिए? तो इस स्पीसीज में 3 मेंबर्स हैं, तो इसके कितने हो गए? 3 क्या हो गए? इसके 3 क्या हो जाएंगे? इकोटाइप्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 3 इकोटाइप्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्या होता है? ये आपका कंप्लीट होता है बायोटाइप्स एंड इकोटाइप्स, ठीक है। तो अपन ये पढ़ चुके हैं बायोटाइप्स क्या होते हैं एंड इकोटाइप्स क्या होते हैं, ये अपन जान चुके हैं। आज का वीडियो इसी बारे में था। आई थिंक, मुझे लगता है कि मैं समझाने में आई थिंक काफी हद तक सफल रहूंगा आपको। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं जरूर आपके डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है, ताकि आपकी जो पकड़ है इस टॉपिक पे बहुत अच्छी हो जाए, बायोलॉजी पे। तो जितने भी आपके डाउट्स हो आप पूछ सकते हो। एंड ये जो चैनल है अपना, इस चैनल पे मैंने सारी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप प्लेलिस्ट को देखो। अगर आपके जानकारी में कोई 10th का बच्चा है तो उसे भी सजेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पर मैं 10th क्लास को नीट लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब कि मैं बेस मजबूत कर रहा हूं 10th क्लास से ही, ताकि जो बच्चा है उसका बेस मजबूत हो, 10 से न्यू बने। फिर फर्स्ट फ्लोर अपन 11th का करेंगे, सेकंड फ्लोर अपन 12th का, देन उस प्रकार उसका पूरा जो स्ट्रक्चर वो नीट के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो आप सजेस्ट कर सकते हो, आपके दोस्तों को शेयर जरूर करना वीडियो को। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपके डाउट्स क्वेश्चंस हो, पूछो कमेंट सेक्शन में, भर भर के पूछो, ताकि वीडियो की जो टॉपिक की जो पकड़ है आप तक मजबूत हो जाए, पकड़ पाओ उसे कस के। तो ये प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है, इसको जरूर दोस्तों तो शेयर करना। आप भी जाके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं एजुकेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स होते हैं, जिससे कि अपन बात कर सकते हैं
स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए उनकी, किस प्रकार का उनका मानसिक जो संतुलन होना चाहिए पढ़ाई के प्रति, कौन कौन सी बुक्स उनकी हेल्प करेगी, कौन कौन सी बुक्स उन्हें अपनी लाइफ में पढ़नी चाहिए, वो सारे मैं टॉपिक्स पे बनाता हूँ वीडियोस को आप देख सकते हो प्लेलिस्ट पे। ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज जो नीचे बेल आइकन है एंड जो सब्सक्राइब का जो बटन है उसे प्रेस करो, दबाओ उसे और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ मुझे, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत उत्साहित होता हूं, मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूं कि आज मुझे सब्सक्राइब मिला है, ठीक है, ताकि मेरा मोटिवेशन है वो बना रहे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी इस फैमिली को बढ़ाइएगा, अपनी सब्सक्राइब वाली फैमिली को बढ़ाइएगा, अदरवाइज फैमिली को नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।